सेहत इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे कि जिन लोगों को डायबिटीज नहीं भी थी उनको भी कोविड के बाद डायबिटीज क्यों हो रही है। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। नमक खाने से आपका ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है। और तीसरा सेगमेंट है खुराक। अगर हर वक्त थकान लगती है कोविड से रिकवर करने के बाद तो क्या खाएं। रीता दास 61 साल की हैं, मुंबई की रहने वाली हैं। उन्हें कोविड हुआ। अब इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि उनका ब्लड शुगर लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है, बात बिगड़ सकती है। इसलिए शुगर कंट्रोल करने के लिए उन्हें इंसुलिन दिया गया। अब रीता जी जो हैं वो चौंक गई, क्योंकि वो डायबिटीज़ की मरीज़ कभी थी ही नहीं। और ऐसा सिर्फ रीता जी के साथ नहीं हुआ है, बहुत लोग जो पहले डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं थे उन्हें डायबिटीज़ हो रहा है। मिड डे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं। और सिर्फ मुंबई ही नहीं, पूरे देश से ऐसी खबरें आ रही हैं। इसे कोविड-19 डायबिटीज़ कहा जा रहा है। इस बात से जुड़े कई सवाल भी हमें सेहत पर आए हैं। तो आज बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। कोविड के इलाज के दौरान लोगों का ब्लड शुगर क्यों बढ़ रहा है। पहला कारण है वो जानने के लिए आप समझें कि जैसे कोविड हमारे शरीर में एंटर कर गया, उसके खिलाफ हमारी जो बॉडी है, हमारे इम्यून सेल्स हैं, वो एक कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं। वो जो केमिकल्स हैं कोविड इन्फेक्टेड सेल्स को ख़त्म करने के साथ साथ हमारी बॉडी के जो आसपास के सेल्स हैं उन पे भी असर डालते हैं। उन केमिकल्स में से कुछ का नाम है इंटरल्यूकिन 6, डी डाइमर, CRP और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, जिनको फ्री रेडिकल्स भी कहते हैं। उसकी वजह से हमारे शरीर के जो सेल्स हैं जो नॉर्मली ब्लड से शुगर उठा लेते हैं और ब्लड का शुगर का लेवल एक लेवल पे मेंटेन करके रखते हैं, वो नहीं कर पाते। उससे होता क्या है कि ब्लड में शुगर लेवल है वो बढ़ने लगता है। इसे हम मेडिकल टर्म्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। यही केमिकल्स शरीर के कुछ सेल्स के और कुछ और सेल्स के और फंक्शन को भी डिस्टर्ब करते हैं, जिस वजह से कोविड के मरीजों में हार्ट अटैक, ब्लड के धक्के जमने का खतरा, अपने फेफड़े हैं उनकी नालियों में, जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी कहते हैं, वो स्ट्रोक होने का रिस्क बढ़ जाता है। अब हम आते हैं अपने दूसरे कारण पे, जो कि है कोविड के इलाज में इस्तेमाल होने वाला स्टीरॉयड। ये स्टीरॉयड हमारी बॉडी में नेचुरली भी प्रेजेंट होता है। इसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। तो ये बॉडी में कहीं पे भी हो रही इन्फ्लामेशन की अवस्था को कंट्रोल करने के लिए बॉडी से रिलीज होता है, जिसके परिणाम स्वरूप इन्फ्लामेशन तो कम होती है, साथ में ब्लड शुगर भी बढ़ जाती है। पर जब हम इस स्टीरॉयड को हाई डोजेज में बाहर से देते हैं तो उससे होता क्या है कि ब्लड शुगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। स्टीरॉयड आप अपने आप बिल्कुल ना लीजिए। एक स्टडी के मुताबिक देखा गया है, रिकवरी ट्रायल हुआ था, उसके मुताबिक देखा गया है कि जो स्टीरॉयड है उसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा जो वेंटिलेटर वाले पेशेंट हैं उनमें है। पहली बात। दूसरी बात, जिनकी सैचुरेशन यानी ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में 94 से कम रह रही है, उनको स्टीरॉयड का बेनिफिट ज़्यादा है। और स्टीरॉयड का बेनिफिट 10 दिन से ऊपर तो है ही नहीं। माइल्ड कोविड वाले पेशेंट जो कोरोना पॉजिटिव हैं, लंग में कोई निशान नहीं है, कोई निमोनिया नहीं है, सैचुरेशन उनकी ठीक रह रही है, वो भी वो जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, दवाइयाँ गोलियाँ चल रही हैं, वो ले सकते हैं। मॉडरेट, सीवियर और क्रिटिकली अपने इल पेशेंट्स जो हैं कोविड के, उनके लिए सिर्फ अभी तक दो ही दवाइयाँ जो हैं वो मानी गई हैं जो बहुत बढ़िया है। वो है इंसुलिन और दूसरा है DPP-4 इनहिबिटर।
कोविड के कारण ब्लड शुगर लेवल क्यों बढ़ रहा है, किन लोगों को डायबिटीज नहीं थी और उन्हें हो रही है, ये हमें डॉक्टर साहब ने बता दिया। अब बात करते हैं कि कोविड-19 डायबिटीज होने से आपकी सेहत पर किस तरीके का असर पड़ सकता है, क्या दिक्कतें आ सकती हैं। साथ ही जानते हैं कि ऐसे रिकवरी के बाद शुगर को कैसे कंट्रोल करें। शुगर के बढ़ने के कारण हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। हमारे इम्यून सिस्टम के दो भाग हैं, एक होता है इम्यून सेल मीडिएटेड और एक होता है एंटीबॉडी मीडिएटेड। इन दोनों के वीक हो जाने के कारण हमारे शरीर में सेकेंडरी बैक्टीरियल, फंगल या वायरल इन्फेक्शंस का खतरा बढ़ जाता है। सेकेंडरी इन्फेक्शंस का मतलब क्या हुआ? सेकेंडरी इन्फेक्शंस हुए कि आपको कोविड हुआ है, उसके ऊपर आपको साथ में और इन्फेक्शंस भी हो गई। और एक अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की एक रिसर्च के मुताबिक देखा गया है कि जितनी ब्लड शुगर ज़्यादा रहेगी उतने ही पेशेंट में ब्लड में सेप्सिस फैल जाने के, यानी ब्लड में इन्फेक्शन हो जाने के, ब्लड में धक्के जमने के कारण स्ट्रोक, हार्ट अटैक और पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाने का खतरा, किडनी फेलियर हो जाने का खतरा और जो है अपना वेंटिलेटर पे जल्दी डल जाने का और वेंटिलेटर पे लंबा देर रहने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो आप डॉक्टर आपका डायबिटीज का ख्याल कर रहे हैं, आप उनको जाके पहले जरूर एक बार दिखाएं। वो आपके कुछ ब्लड टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद आपको जो दवाई चाहिए या जैसे एडजस्ट करनी है कोई डोज, तो वो एडजस्ट कर देंगे। कोविड और स्टेरॉयड के यूज से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जिस वजह से शुगर लेवल बढ़ने लगते हैं। और रही बात जो आपने अपनी तरफ से करनी है, वो ये है कि एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, शराब बंद कीजिए, स्मोकिंग बंद कीजिए। जो डाइट में आप ले सकते हैं वो है लो ग्लाइसेमिक, लो फैट, हाई फाइबर और हाई प्रोटीन डाइट। इसमें हमारे आ जाते हैं दालें, नट्स, फिश, एग, मिल्क, कर्ड। और जो आपने नहीं लेना वो है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड, जिनसे शुगर बहुत जल्दी बढ़ जाती है। जिसमें हमारे आ जाते हैं, सब्जियों में हमारे आ जाते हैं आलू, अरबी, शकरकंदी। और फ्रूट्स में आ जाते हैं अंगूर, आम, चीकू, केला। जो टिप्स डॉक्टर साहब ने बताई हैं उन्हें पाबंदी से फॉलो करिएगा, साथ ही अपनी डाइट का भी ख्याल रखिएगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। जिन लोगों को हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उन्हें कोविड से जुड़े कॉम्प्लिकेशंस होने का ज़्यादा खतरा है। इसलिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना बेहद ज़रूरी है। हाई ब्लड प्रेशर होने के पीछे कई वजह हो सकती हैं, जेनेटिक कारण, डायबिटीज़, कई सारी बीमारियां और डाइट। आज हम बात करेंगे डाइट की। हाई ब्लड प्रेशर वालों को अक्सर ये कहा जाता है कि अपनी डाइट में नमक कम रखें, क्योंकि ज़्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अब ऐसा क्यों होता है, ये समझ लीजिए। आपके शरीर में सोडियम यानी नमक एक नेचुरल बैलेंस में होता है, पर जब आप डाइट में ज़्यादा नमक लेते हैं तो ये नेचुरल बैलेंस थोड़ा बिगड़ जाता है। आपके शरीर में शुरू हो जाता है फ्लूइड रिटेंशन, यानी पानी और जो बाकी फ्लूइड्स हैं वो शरीर में स्टोर होने लगते हैं। क्यों? ताकि आपका शरीर ये एक्स्ट्रा नमक बाहर निकाल सके। इससे आपकी धमनियाँ यानी कि ब्लड वेसल्स की सतह पर, उनकी वॉल्स पर खून का प्रेशर ज़्यादा पड़ने लगता है, साथ ही हार्ट पर भी। नतीजा हाई ब्लड प्रेशर। अब कितना नमक दिन भर में काफ़ी है? जवाब है 1500 मिलीग्राम। 1 टीस्पून में आप जितना नमक डाल सकते हैं उसमें 2400 मिलीग्राम सोडियम होता है। अब आप अपना सोडियम इंटेक यानी सोडियम का इस्तेमाल कम कैसे कर सकते हैं? टेबल सॉल्ट का इस्तेमाल कम से कम करें। खाने की वो चीज़ें खरीदें जिसमें सोडियम फ्री लिखा हो, या फिर वो लो सोडियम हो, या फिर अनसॉल्टेड हो। साथ ही वो चीज़ें खाइए जिसमें हाई फाइबर हो, जैसे कि सेब, केला, ड्राई फ्रूट्स, कद्दू, दाल, राजमा, छोले वगैरह। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक। कोविड से ठीक होने के बाद भी कई दिनों तक कमजोरी नहीं जाती है। उठने में, बैठने में, यहाँ तक कि चलने में भी हालत खराब हो जाती है। ऐसे में आपको क्या खाना चाहिए? वो चीज़ें जिनमें प्रोटीन और कैल्शियम हो। आपको अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फल लेने चाहिए, जैसे कि अनार, संतरा, सेब और पपीता। रात में सोने से पहले दूध में थोड़ी सी हल्दी डालकर पीजिए।
साथ ही आपको बादाम भी लेना चाहिए क्योंकि इसमें विटामिन ई होता है। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोविड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।